Good morning, students. In the last class, we studied about chapter 10, Walls Tells Stories, and you studied about Golconda Fort, the bastions, the big gate, thick walls, the carving, and the arrangement, the palace, water arrangement, fountains, and about the distance. Today we are going to study about distance related some questions and other topics of this chapter. So let's start our chapter. Some distance related questions are here. I already told you in the last video. On the map, the 4 direction you can see east, west, north and south, and some questions are here. This is the map, and here some distance east, west, north and south. These questions are related to this map. You can photostate this map and paste in your notebook where you did this question. Okay, so I think you do all the questions, but the last questions are remaining. What is the last question? On the map, 1 centimeter distance. Here on the map, 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meters. On the ground, now tell. On the map, the distance between Bala Hisar and Fateh Darwaza is. Now you can see the Bala Hisar. Where is Bala Hisar? Here is Bala Hisar. Bala Hisar to फतेह दरवाज़ा. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप स्केल से, आपके पास रूलर होता है ना छोटा वाला या बड़ा वाला, उससे ये डिस्टेंस को आप नाप लेंगे. कितनी डिस्टेंस है? आई थिंक ये करीब होगी 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर ऐसी ही होगी. तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस किसके बराबर है? 110 मीटर के बराबर. तो पहले तो वो डिस्टेंस अगर आप नापेंगे, वो डिस्टेंस को आप यहाँ पे फिल करेंगे. वो डिस्टेंस कितनी आ गई? फतेह दरवाज़ा इज़ सपोज 8 सेंटीमीटर आती है. ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी कितने मीटर हो जाएगी? तो जो 8 मीटर है उसको 110 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा 880 मीटर्स. अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा. ऐसे ही मकई दरवाज़ा देखिए कहाँ पर है. मकई दरवाज़ा से फतेह दरवाज़ा तक की आप डिस्टेंस को नाप लेंगे और उसका आंसर आप इस क्वेश्चन में लिख देंगे. तो आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? व्हाई दीज अटैक्स. अब देखिए यहाँ पे आपको ये कुछ स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं. ये हैं ये एक कैनन होती है ना, कैनन मतलब बहुत बड़ी गन होती है, उसमें यूज किए जाते थे. ठीक है, जब लड़ाई होती थी. वाइल वी वर ऑल टॉकिंग, श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन. वी रन अप द स्टेप्स. जब हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे तब श्रीधर ने हमें बुलाया और क्या देखने को कहा? एक बड़ी सी गन वहाँ पे थी, जिसको हम क्या कहते हैं? कैनन बोलते हैं इंग्लिश में. वी रन अप द स्टेप्स. हम सीढ़ियाँ चढ़ के दौड़ते हुए गए. सैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन. तो सैलजा कह रही है कि ये सुल्तान की सबसे बड़ी गन होगी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड तोप. दीदी, दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब. दीदी बता रही है कि ये किसके द्वारा यूज की गई थी? औरंगजेब द्वारा. हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट. वो जो औरंगजेब था, वो लोग उसकी पूरी आर्मी उसकी बड़ी बड़ी बंदूक और कैनन्स लेके गोलकोंडा फोर्ट पे अटैक करने के लिए आई थी. लेकिन वो वहाँ पे जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसमें एंटर तक नहीं कर सकी.
सैलजा वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तो वो कह रही है कि आर्मी यहाँ दिल्ली से यहाँ क्यों आई थी। ठीक है दीदी, इन दोज डेज एम्पर एंड किंग्स, उस समय जो शासक थे, राजा थे, प्लेड सच ट्रिक्स, वो ऐसी ट्रिक्स यूज क्या करते थे, दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। वो क्या करते थे, अपने जो उनका मतलब अपना जो उनका किंगडम था, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स उसके बना दिया करते थे। दिस वॉज डन समटाइम बाय फ्रेंडशिप। और ये क्या कभी कभी क्या होता था, वो दोस्ती से, मतलब अपने उनसे दूसरे सल्तनत से दोस्ती कर ली और उनसे थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका ले लिया। समटाइम्स बाय फ्लैटरी एंड इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज़। कभी कभी ये क्या होता था, फ्लैटरी द्वारा होता था, कभी कभी शादी बीच में जो जैसे फैमिलीज थी उनके बीच में शादियाँ होगी तो उन्होंने अपना कुछ किंगडम का कुछ भाग उनको दे दिया। समटाइम नथिंग एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे ऑल्सो अटैक देम। और कब जब इन सब से काम नहीं बनता था, ना कोई दोस्ती होगी ना शादी होगी, तो तब वो लोग उस पर अटैक करते थे, दूसरे के साम्राज्य पे अटैक करते थे और उस साम्राज्य को अपने पास ले लेते थे। ठीक है, उसको जीत के अपने पास ले लेते थे। नाउ कल्याणी सेट, वाई इज इट दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। तो औरंगजेब की जो आर्मी थी वो गेट फोर्ट के अंदर क्यों नहीं आ सकी, जबकि उसके पास तो इतने ज़्यादा सोल्जर भी थे और इतनी बड़ी बड़ी गन्स भी थी। सैलजा कह रही है, डिड नॉट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल। तो सैलजा कह रही है, क्या आपको इतनी थिक वॉल्स नहीं दिखाई दे रही हैं। इन द मैप देयर इज़ अ लॉन्ग डीप डिच। जो हमने मैप देखा उसमें जो उनका पूरा साम्राज्य था, जो उसके बाहर से पूरे चारों ओर से उन्होंने थिक वॉल्स वो क्या करी थी, बहुत गहरी गहरी डिच, मतलब खाई खोदी हुई थी अलोंग द वॉल से लगती हुई। हाउ कुड द आर्मी एंटर। तो वो उतनी गहरी थी जिससे वो आर्मी उसके अंदर आ ही नहीं सकती थी। ठीक है, वो इसीलिए बनाई जाती थी। उसमें जितने भी शासक होते थे वो अपने क्या करते थे, जो उनका साम्राज्य होता था उसके चारों ओर एक खाई सी खोद देते थे, जिससे कि कोई भी उसके साम्राज्य में एंटर न कर सके। उससे गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं, तोप्स नहीं आ सकती हैं, सैनिक नहीं आ सकते हैं, तो वो कैसे एंटर करेंगे। नाउ श्रीधर सेट, इफ़ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बेसिटियंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो श्रीधर कह रहा है, अगर आर्मी जो थी उनकी वो दूसरी साइड से, कहीं और साइड से, उनकी जो आर्मी थी अगर वो दूसरी साइड से आने की कोशिश करती, कहीं और रास्ते से आने की कोशिश करती, तो जो सोल्जर्स बेसिटियंस में थे, बेसिटियंस में एक होल था, मैंने आपको पहले बताया, उससे क्या करते थे वो लोग बाहर देखते थे और वो बहुत लंबा एरिया उससे देख सकते थे। तो वो लोग वहाँ से उसको बहुत मतलब दूरी से भी उनको आते हुए देख लेते। नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फोर्ट पे अटैक करना बहुत डिफ़िकल्ट था। कल्याणी के लिए, इमेजिन द आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स विथ ऑल दियर गन्स, हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुली प्रिपेयर्ड। कल्याणी कह रही है, इमेजिन करिए अगर आर्मी हॉर्सेस और एलिफेंट्स में भी आती और अपनी बड़ी बड़ी गन्स के साथ भी आती, तब भी यहाँ पे जो सुल्तान था उसकी आर्मी पहले से फुली प्रिपेयर्ड रहती थी, पहले से पूरी तैयार रहती थी कि कभी भी कोई हमारे साम्राज्य में अटैक करेगा तो हम उनका बदला ले सकते हैं। देन सैलजा सेड, oh no, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in all this fighting. oh no, ऐसे में तो ये फाइटिंग में तो कई सोल्जर्स और कई लोग दोनों साइड के क्या हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती होगी, वो मारे जाते होंगे। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स। तो लोग एक दूसरे पे अटैक क्यों करते हैं, क्यों लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन वो उसमें वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सब करते थे। नाउ श्रीधर, guns and cannons are things of the past now. These days many countries have nuclear bomb. तो श्रीधर कह रहा है गन्स और कैनन्स तो हमारे पास्ट में हुआ करते थे, अब आज के दिन में जो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं कंट्रीज़ के बीच वो किससे होती हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब। आज तो कई कंट्रीज़ के पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब से हैं। अ सिंगल बॉम्ब
कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। एक छोटा सा बॉम्ब, सिंगल एक बॉम्ब बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, नाउ डिस्कस, हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अनदर कंट्री। ये क्वेश्चन है ना बेटा, सिंपल से क्वेश्चन है और इसको आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपने अभी रिसेंटली सुना है कि कोई कंट्री का दूसरी कंट्री पे वॉर हुआ और लड़ाई हुई? ठीक है, फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर। अगर हाँ तो आपके उसके पीछे का रीज़न क्या कारण था जो उन्होंने उस पर अटैक किया। व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स आर यूज्ड इन दिस वॉर। वेपन्स मीन्स हथियार जो यूज करते हैं, तो किस टाइप के हथियार उन्होंने इस लड़ाई में यूज किए थे। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस। इस लड़ाई के खातिर किस टाइप का डिस्ट्रक्शन हुआ था, नुकसान हुआ था। नाउ फाइंड आउट द बिग गन एंड द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वॉज मेड ऑफ ब्रोंज। जो ये बिग गन थी जो श्रीधर ने सबको दिखाई थी, वो किसकी बनी हुई थी? ब्रोंज की। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रोंज? वट। क्या आपने कुछ और भी ब्रोंज का बना हुआ देखा है? वो क्या है? आप लोग ने तो रिसेंटली क्या देखा होगा, जो आप लोगों को ब्रोंज मेडल मिलते हैं, स्कूल में भी कभी कभी मिलते हैं ना, आप लोगों को गेम्स में मिलते हैं और ओलंपियाड होते हैं हमारे स्कूल में, उसमें कई लोगों को ब्रोंज मेडल मिले होंगे। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रोंज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर। जो ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी हैं, वो ये ब्रोंज का यूज करके कई चीज़ें बनाते हैं, और वो अभी नहीं बनाते हैं, कई सालों से बनाते हुए आ रहे हैं। वन वंडर्स हाउ दे टुक आउट कॉपर एंड टिन फ्रॉम द डीप माइंस, मेल्टेड दीज मेटल्स एंड टर्न देम इनटू ब्यूटीफुल थिंग्स। वो क्या करते हैं? डीप माइंस मतलब खोद के खानों से निकाल के, गहरी गहरी खानों से निकाल के उसको मेल्ट करते हैं, और उसको मेल्ट करने के बाद वो बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स उससे बनाते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रोंज दैट वर और आर स्टिल यूज्ड इन योर हाउस। आपके घर में भी कई चीज़ें ऐसी होंगी, अपने एल्डर्स मतलब अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि हमारे घर में ब्रोंज की क्या क्या चीज़ें यूज होती है। कई बर्तन से आप लोग ब्रोंज के यूज करते हैं, कई चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज़ मेड फ्रॉम कॉपर। उसके कलर से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कलर का होता है वो? ब्राउन कलर का। उसकी जग यूज किए जाते हैं, उसकी वाटर बॉटल यूज की जाती हैं, बर्तन यूज किए जाते हैं। विच फ्रॉम ब्रास एंड विच फ्रॉम ब्रोंज। और ब्रास के कौन से होते हैं और ब्रोंज के कौन से होते हैं? कॉपर, ब्रास और ब्रोंज के जो आपके आइटम्स घर में यूज होते हैं, उनके बारे में आप अपने घर में पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अपने एल्डर्स से पूछ सकते हैं। नाउ व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, जब वहाँ पे कोई टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे, दीदी आस्क अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस, सी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाजा। दीदी ने हमें किंग जो राजा का पैलेस था वहाँ पे रुकने को कहा, अपना कहाँ चले गई? फतेह दरवाजा पे। अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस, थोड़ी देर में हमको दीदी की वॉइस सुनाई दे रही थी। अलर्ट, वो कह रही थी अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन, सावधान हो जाइए, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस, और मैं म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस का बहुत दीवाना हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वी ऑल लाफ्ड, हम लोग हंसने लगे। वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार, हमको बड़ा सरप्राइज हुआ, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम दीदी की आवाज़ इतनी दूर से कैसे सुन ले रहे हैं। सी लेटर टोल्ड अस दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाजा वट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग पैलेस। उन्होंने हमें बताया कि अगर आप फतेह दरवाजा पे खड़े हो और आप कुछ भी बोल रहे हो, आपको वो किंग पैलेस पे साफ सुनाई दिएगा। क्योंकि उसमें क्या होता था ना, टेलीफोन का सिस्टम तो था नहीं, कुछ भी संदेश उनको सुनाना है राजा को या फिर कुछ भी मैसेज देना है तो वो ऐसे ही मैसेज दिया करते थे। नाउ अरेंजमेंट फॉर वाटर का क्या अरेंजमेंट था? द पिक्चर सोन हियर इज़ मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। ये पिक्चर उस समय की बहुत ओल्ड पेंटिंग से ली गई है। कैन यू थिंक वाई जो बुलक्स हैं हैव बिन यूज्ड दियर, ये क्यों यूज किए गए हैं?
यूज़ योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड टू द रॉड मूव्स व्हेन द ब्लॉक्स मूव्स। देखो यहाँ पे एक रॉड अटैच हुई है, जब ये चलते थे तो ये जो ड्रम था ये घूमता था, और ये ड्रम घूमेगा तो जो यहाँ पे व्हील लगे हुए हैं, देखो ये है ना, ये इससे अटैच्ड है और ये ड्रम है, और ड्रम से एक व्हील अटैच्ड हुए हैं। जब ये घूमेंगे, ये बुलक्स घूमेंगे तो ये जो ड्रम है ये भी मूव करेगा, और ये मूव करेगा तो ये व्हील भी मूव करेंगे, और ये यहाँ पर एक पोल है, ये बड़े से तो ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, और तो यहाँ से घूमेगा तो यहाँ से पानी आ रहा है, ये पानी यहाँ पे खाली हो जाएगा। तो इससे क्या होता था, वाटर अरेंजमेंट है। देखो कैसे उन्होंने वाटर अरेंजमेंट किया उसमें, ठीक है। लुक दिस पोल सून अंडर द ग्राउंड जोन्स एंड विथ अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन आउट। देखो ये इससे अटैच हुआ है और इसमें कई पॉट्स हैं, ठीक है। नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड और पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल सॉरी तो ये देखो ये पॉट्स क्या कर रहे हैं, वो वेल से पानी ले रहे हैं, और वो जब ऐसे घूमेगा तो वो पॉट्स वहाँ से आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो उलट जा रहे हैं, तो पानी कहाँ गिर रहा है, बीच में जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना इसमें गिर रहा है, और यहाँ से वो पानी आगे को जा रहा है। डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक could have been filled by lifting water from the wells. Even today we can see clay pipes in the wall of the fort. और अभी भी हम लोग वहाँ पे पाइप, देखो यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है, यहाँ पे क्ले पाइप्स हैं, वो पाइप्स वॉल पे अभी भी दिखाई देते हैं। तो ये पानी यहाँ से वो पाइप्स में जाता था, पाइप से वो पानी फिर और जगह भेजा जाता था। These pipes would have been used to carry water from different places in the palace. यही पाइप्स का यूज अलग अलग जगह से पानी लाने के लिए किया जाता था, कहाँ को, पैलेस में जो वाटर अरेंजमेंट था वो इसी पाइप्स के थ्रू आता था। वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील अटैच्ड टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ द साइकिल और समवेयर एल्स। ऐसे ही आपने जो व्हील्स है, ऐसी अटैच्ड व्हील्स आपने और जगह भी देखी होंगी, जैसे कि आपने गियर वाली साइकिल देखी है तो वो साइकिल के गियर पे होते हैं, उस पर क्या होता है ना, एक व्हील दूसरे व्हील से अटैच्ड होती है, और वो जब वो हम उसमें कोई एक व्हील में करेंगे तो वो दूसरे व्हील में भी वही कनेक्शन जाता है। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेस। आपके चारों ओर भी जो पानी है उसको पंप किया जाता है नीचे से ऊपर की ओर के। आपके घरों में भी किया जाता है, अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, वहाँ से छतों की टैंकियों में पानी लिफ्ट किया जाता है। किससे किया जाता है, मोटर के थ्रू किया जाता है ना। हम लोग उसमें मोटर से पानी का कनेक्शन होता है, और हम लोग मोटर ऑन करते हैं तो वो पानी को क्या करता है, पंप करता है, और वो पंप करके हायर प्लेस में पहुँचाता है। हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं उसमें। हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, अब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसे करेंगे हम, या तो हम लोग उससे जैसे कुएं से पानी निकालते हैं वैसे उसका यूज करके, व्हील्स का यूज करके उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही। और इलेक्ट्रिसिटी में तो हम मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, today's topic is finished. Now listen to me, listen class. As in the previous year when half yearly exam is going on, या फिर होने वाले थे, तो हम लोग आपका 5 मार्क्स का वाइवा लेते थे। अब इस साल तो वो पॉसिबल नहीं है ना, इसके लिए हम आपको एक्टिविटी कराएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रोल नंबर मैं आप सब लोग के एक्टिविटी भेजूँगी, आपको उस एक्टिविटी को करके मुझे 9 तारीख को, शायद आपको एक वो मिली है ना, टाइम टेबल मिला हुआ है, उसमें EVS का शायद आपको 9 तारीख को अपलोड करना है। तो 9 को आप लोग 9 अक्टूबर को आप मुझे अपलोड करके मेरे नंबर पे, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास सबके पास है, उसमें आप उसको सेंड कर देंगे। उसमें आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उससे रिलेटेड आपको अगर वीडियो बनाने को कहा गया है तो आप उस एक्टिविटी से रिलेटेड आपने जो किया उसकी वीडियो बना के आप मुझे भेजेंगे। एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ बोलना है तो आप बोल के मुझे वीडियो बना के भेज सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको कहा जाएगा आपको एज इट इज़ करना पड़ेगा, और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। और यही, और सेकेंड थिंग्स, नोटबुक, हमको 5 मार्क्स नोटबुक के भी होते थे, तो वो नोटबुक आपको मुझे सबको, मैंने नोट किया है कौन कौन बच्चा मुझे काम भेजता है,
तो उसी के अकॉर्डिंग वो मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसलिए बी सिंसियर बेटा, बी सिंसियर अबाउट योर स्टडी, योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर, आपके बहुत पास हैं, होने वाले हैं अक्टूबर में, तो आपको अभी से अपने को प्रिपेयर करना है। डू स्टडी, रीड, लर्न और 1 चैप्टर डेली, और कंटिन्यूस आप स्टडी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके, डू स्टडी, ओके, घर में रहिए, स्टडी करिए, और जो समझ नहीं आता है आप हमसे पूछिए। आप सबके पास हमारे नंबर हैं, आप आराम से उससे पूछ सकते हैं, कभी आपसे मना नहीं किया जाता है, ठीक है। हैव अ नाइस डे क्लास।